PYQ सीरीज़ 2 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले सीरीज़ नंबर फर्स्ट कराई, ये सीरीज़ नंबर 2 है और PYQ ही प्रश्न है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपने स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप में शेयर करें और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ नंबर 2 है। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम लेकर आए हैं। वही प्रश्न है जो बोर्ड 2027 में पूछे जाने हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो एक बार सभी शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? ए जूसेप गैरिबाल्डी, ओटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट, काबूर। सही उत्तर होगा इटली का एकीकरण किया था ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गैरिबाल्डी, ये भी आंसर सही होगा, और काबूर ये भी आंसर सही होगा। तो इसका आंसर ए और डी दोनों ही सही होंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप लोग गैरिबाल्डी को याद रखना। क्वेश्चन सेकेंड, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919, 1920, 1922, 1930। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1920 में। महात्मा गांधी का ये आंदोलन था 1920 में, जो कि 1922 में गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो गया था, जिसमें माफ़ कीजिए 22 से 23 जवान जिंदा जला दिए थे। इस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इस घटना से असहयोग आंदोलन वापस हुआ था, ठीक है। तो आपको एक प्रश्न से 2 प्रश्न का आपको आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है रिंडरपेस्ट क्या है? एक हथियार, पशु रोग, मवेशी बीमारी, एक स्थान का नाम, एक व्यापारी का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों में पूछा जाने वाला है। रिंडरपेस्ट, राइट आंसर ऑप्शन बी पशु रोग यानी मवेशी की बीमारी है, जिसे रिंडरपेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना किसके द्वारा लगाया गया था? ए अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। तो प्रिंटिंग प्रेस ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था गोवा में, ठीक है। गोवा आपको लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अति पशु चारण। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक सिंचाई, यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए हम करा रहे हैं, 2027 के लिए करा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुपों में। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पर PYQ सीरीज़ नंबर 2 है, आप लोग शेयर और भेजेंगे सभी को तो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूँ, कपास, चावल, गन्ना। काली मिट्टी, जिससे ध्यान रखना रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से है कपास की खेती के लिए। तो इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, और यह पाई जाती है सबसे ज़्यादा रखना महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है।
काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सभी प्यारे बच्चे शेयर और सब्सक्राइब करें। 7 क्वेश्चन, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार कर लेना, यही भी काफ़ी सनों में पूछा गया है। तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध, तो ध्यान रखना, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, काफ़ी ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, आप कह सकते हो 261 मीटर है इसकी ऊंचाई। और यह दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। दो नदी कौन सी है? एक तो है, ध्यान रखना, भागीरथी और दूसरी नदी जो है भीलंगना। भागीरथी और भीलंगना नदी के संयोग पर ही ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, जो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक, आप लोग ध्यान रखना, बाकी एक्सप्लेन को भी समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से रबी की फसल है? चना, गेहूँ, धान, चावल, मूंगफली, कपास। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो यहाँ पर चना और गेहूँ एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? लोहा अयस्क, कोयला, तांबा या बॉक्साइट। एंथ्रेसाइट जो होता है वो कोयला होता है, कोयले का एक पार्ट है और ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें 90% जो ध्यान रखना जो है मात्रा पाई जाती है अच्छी क्वालिटी की कार्बन की। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? एकात्मक सरकार, सामुदायिक सरकार या तानाशाही या राजतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी, सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नेक्स्ट 12, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004। पंचायती राज की स्थापना 14 अप्रैल 1992 यानी 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी या एकदम सही होगा, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सभी लोग शेयर करें और पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लें। कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? संसद, जनता, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। इट्स द राइट ऑप्शन बी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय,
स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता, इनमें से सभी। इज राइट ऑप्शन डी। ये प्रति व्यक्ति आय भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, साक्षरता भी होती है। इज द राइट आंसर इज द ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक है, यानी प्राइमरी सेक्टर? कृषि एवं वानिकी, विनिर्माण, बैंकिंग, परिवहन। इज द राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं वानिकी, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्षेत्र आपसे पूछ लेते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो आप ध्यान रखना, बैंकिंग सेकंड क्षेत्र हो जाता है, कृषि वानिकी फर्स्ट, विनिर्माण, परिवहन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट फिर प्रश्न, भारत में मुद्रा यानी करेंसी कौन जारी करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई, वित्त मंत्रालय या विश्व बैंक। तो भारत में करेंसी जो जारी करता है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये करेंसी नोट जारी करता है, ध्यान रखना। और इसके अभी वर्तमान में जो मुख्य ज्ञानेश कुमार हैं। नेक्स्ट 19, वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है? ग्रामीण मजदूर, धनी वर्ग के उपभोक्ता, छोटे उत्पादक, कृषि मजदूर। उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनी वर्ग के उपभोक्ता। लास्ट प्रश्न, क्योंकि आपके 20 प्रश्न हैं आज। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? 1982, 1986, 1990 या 1995? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी 1986 को यहाँ पर लागू हुआ था और तारीख थी 24 दिसंबर। इसीलिए उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना। आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 20 में से, कमेंट करें और बाकी शेयर करें। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में करना, आपको हम बता देंगे। बाकी आपको सभी सब्जेक्ट्स की ऐसे ही PYQ सीरीज़ कराई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों में शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।